स्वास्थ्य व खुशहाली की जीवन यात्रा में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। एंड बहुत धन्यवाद है कि आप केवल अपने आप को खुशहाल बनाने का दृढ़ संकल्प ही नहीं लिया है, अपितु आप निरंतर अग्रसर भी हैं। हर दिन के आपके पॉजिटिव कमेंट्स, शेयर और उससे ऊपर निरंतर सवाल यह दर्शाते हैं कि आप न केवल दृढ़ संकल्पी हैं, अपितु आप हर संभव प्रयास में हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मुझे सदैव कौतूहल रहा कि बीमारियां आती हैं कि हम उन्हें लाते हैं। जी हाँ, चौंक गए, लाते हैं। और हमारी टीम के निरंतर वर्षों के, दशकों के अनुसंधान से यह पता चला कि बीमारियों में 90% योगदान, जी हाँ, हमारा स्वयं का योगदान रहता है। यह बात नतीजा दुखदाई तो है ही, लेकिन जैसे कि हर दुख की कोख में विस्मयकारी सुख रहता है, तो उसी लीप पर चलते हुए हमने ये पाया कि हर एक बीमारी का दूर रहना और उसे दूर रख पाना भी मानव जीवन की सक्षमता के अंदर है, और यह सब हम मिलकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 90% बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, रहन सहन की खामी की वजह से होती हैं। पहले डिसऑर्डर आता है और फिर डिजीज। डिसऑर्डर माने जो चीज ऑर्डर में थी वो अब डिस्टर्ब हो गई है, और उसकी डिस्टर्बेंस से बढ़ते बढ़ते जो हम इजी थे, बगैर किसी बीमारी के थे, अब वो डिजीज हो गई है। आप सभी ने यह तो देखा ही होगा कि एक ही परिवार में कुछ सदस्य बार बार बीमार होते हैं और कुछ कभी कभार ही, जबकि खान पान, रहन सहन, आर्थिक स्थिति और भी बहुत सारे फैक्टर्स लगभग एक से होते हैं। कारण मैं बताती हूँ और आप भी आज से ये नोट कीजिएगा और मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मूलतः स्वास्थ्य में सबसे बड़ी भूमिका खाने, सोना और व्यायाम की होती है, और यह नियम संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है। अगर ये तीन सही अनुपात में हैं, वह निरंतर हैं, तो वह अपने अपने कोने में और आपकी प्रकृति के अनुसार हैं, तो आप दुर्घटनाओं को छोड़कर या संयोग को छोड़कर आसानी से बीमार नहीं होंगे। जो लोग मेंटेन्ड हैं, वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, उन्हें यह मालूम ही होगा खुद ब खुद के तजुर्बे से। अब वापस से आपका ध्यान बार बार बीमार होने पर और क्यों होते हैं, और वो भी इतना निरंतर, दवाइयां बन जाती हैं, अस्पताल रहकर आते हैं और सर्जरी तक भी करानी पड़ती है, क्यों होता है उस पर लेकर आऊंगी। सबसे पहले खाना कैसा खाना चाहिए। 99% पेशेंट्स जो भी मेरे पास हेल्थ प्रोग्राम या वेट लॉस प्रोग्राम में आए हैं, उनसे अगर मैंने पूछा कि खाना उन्होंने कैसे निर्णय लिया कि ये वाला खाना उन्हें खाना है, तो उसका खाने का निर्धारण परिवार में जो रीति चलती आ रही है उसके अनुसार उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट है, आसान है। ना ज्यादा दिमाग लगाओ, ना ध्यान दो, जो चला आ रहा है उसको खाते जाओ। तो फिर अनुवांशिक बीमारियां भी जो चलती आ रही हैं, वो भी अपना फन परिवार में वैसे ही फैलाएंगी, तो उस पे अचंभा क्यों। और खाने में जो खाना चाहिए वो तो खा नहीं रही है, अपितु जो नहीं खाना चाहिए वो अपने शौक व मेरी के चलते रूटीन में खा रहे हैं। जैसे कि पिज्जा, बर्गर, बाहर के खाने नित दिन घर के अंदर ऑर्डर होके आना। नतीजा, जो बीमारियां धरोहर में मिली हैं वो तो हैं ही, साथ में रहन सहन और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी, सोने पे सुहागा। समय के बदलते खान पान बदला, पर आर्थिक स्थिति के अनुसार दालों की बजाय किनुआ, चिया आदि ने ले ली। एवोकेडो इत्यादि एक्सोटिक फल भी आ गए, परंतु शरीर के लिए जो अति आवश्यक पोषक तत्व थे वो नहीं खाए जा रहे। जी हाँ, अति आवश्यक पोषक तत्व क्या है वो। आपने विटामिन्स और मिनरल्स, खनिज सुने ही होंगे। कुछ तो सभी को पता है, जैसे खून के लिए आयरन बहुत जरूरी है, हरी पत्तेदार सब्जियां, याद आया कुछ। पर क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि ये अति आवश्यक पोषक तत्व हैं क्या, कहाँ से आते हैं, और ना खाने से हमारे शरीर में क्या-क्या नुकसान हो रहा है, और कुपोषण से आने वाले रोग किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं हमारे भारतवर्ष में, जिसमें कि खनिजों की प्राकृतिक संपदा है हमारे भारतवर्ष में। और ये भी हो सकता है कि आपने जानने की कोशिश की, परंतु आपको बदले में सप्लीमेंट्स, जिनको लोग ताकत की दवाई समझकर खाते हैं,
वो पकड़ा दिए गए हों। और आपने भी उन्हें तब तक खाया जब तक आपको लगा कि आपकी कमजोरी दूर नहीं हो गई, और फिर उन्हें छोड़ दिया बगैर ही किसी डॉक्टरी सलाह के। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दवाइयां तो साइड इफेक्ट करती हैं और उनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। हर व्यक्ति तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर ही है खुद का। पर आज अगर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी के बाद आप कभी भी सप्लीमेंट्स के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे। और आज जान लीजिए कि सप्लीमेंट्स दवाइयाँ नहीं हैं। सप्लीमेंट्स दवाइयाँ नहीं हैं। दवाइयाँ हम खाते हैं बीमारी आ जाने के बाद उनको, उनसे निजात पाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनकी वजह से जो हमें दर्द हो रहा है, तकलीफ़ें हो रही हैं, बुखार आ रहा है, उसको दूर रखने के लिए। सप्लीमेंट्स बीमारी आने से पहले, जब बीमारी का अंदेशा या सिग्नल बॉडी में आने लगते हैं, आपने ज़्यादातर खून की कमी बहुत लोगों में सुनी होगी। उसका सबसे कॉमन जो सिम्टम है, निशानी है, वो ये कि आंखों के आगे अंधियारी छाने लगती है। तो ऐसे में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि खून की कमी, और खून की कमी अक्सर आयरन, लोह तत्व की बॉडी के अंदर कमी होने से होती है। और वो आपको कोई भी आयरन का सप्लीमेंट, हीमा, फीफोल, ऐसे बहुत से सप्लीमेंट हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार सप्लीमेंट्स जो हैं कि वो जो खून की कमी आपको अभी सिग्नल दे रही हैं, बड़ी बीमारी में तब्दील ना हो जाए इसलिए दिए जाते हैं। तो आज से आप सप्लीमेंट्स को बगैर डॉक्टर की परामर्श के ना तो लेंगे और ना ही उनकी परामर्श के बगैर उन्हें बंद करेंगे। और सप्लीमेंट्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं और क्यों उनको लेना चाहिए, खास करके आजकल के व्यस्तता व तनावपूर्ण के जीवन में, ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि हमारी टीम ने जो दशकों से अनुसंधान किया है उसके नतीजे से पूरी मानव जाति फ़ायदा उठाए, और मैं ये आपसे शेयर करती रहूँगी। आप लोगों के भी सुझाव और आपका जो तजुर्बा रहा इनको इस्तेमाल करने के बाद, आप प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके तजुर्बे से भी संपूर्ण मानव जाति फ़ायदा उठाए। यहाँ हम लोग किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस ये निरंतर प्रयास है कि अगर दुखों से और बीमारियों से आने वाले दुखों से पैसा और सेहत बचाई जा सकती है तो क्यों ना बचाया जाए। मैं सुनीता आरजी फॉर HHBKG, सेवा में तत्पर सदैव। धन्यवाद।